नमस्कार मित्रों, जंगल सर्वाइवल के विषय से आज मैं आपको रिवर सर्वाइवल के बारे में अपने कुछ सूक्ष्म अनुभव साझा करना चाह रहा हूँ। इस नदी का मैं आपको परिचय दूँ। यह नदी खिचड़ी नदी है जो मेरे गांव क्यारी से 20 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर कोटा दून की पहाड़ियों से आती है। ये पहाड़ियाँ शिवालिक हिल्स का हिस्सा है। इस नदी को मैं पिछले 35 वर्षों से भली प्रकार जानता हूँ। मैंने इसके रौद्र रूप को पल पल जाना है, पहचाना है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि नदी को यदि आवश्यक हो तो किन किन विधियों से कैसे क्रॉस करें। बरसात काल में नदी को क्रॉस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नदी को समझें, यानी हमारी वो कौन सी जगह हो, हम कैसी साइट का सिलेक्शन करें ताकि हम सुरक्षित नदी को क्रॉस कर पाएं। आप इस नदी को देख रहे हैं, हम इसको एक लंबी दूरी तक देख पा रहे हैं। नदी का एक लंबे दूरी तक दिखने का यह अर्थ होता है कि यदि अचानक कभी बाढ़ आए तो आप अपने आप को बचा पाएं। साइट सिलेक्शन में यह महत्वपूर्ण है कि नदी का वह भाग जो सबसे शांत और नदी के वो दो किनारे जो सबसे चौड़े हों, उन्हीं स्थानों पर आप नदी को क्रॉस करने के लिए सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इस स्थान पर नदी थोड़ी शांत हो रही है। वर्षा ऋतु में नदी का गहरा गाढ़ा मटमैला पानी डर का कारण है। आप नदी के किनारे ये मिट्टी का बहाव देख रहे हैं। मिट्टी का बहाव यदि आपको एक चट्टान का रूप लेता देखता है तो आप समझें कि यहाँ पे नदी का करंट सबसे ज्यादा तेज है। जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नदी एक अपने चौड़े हिस्से के रूप में आपको दिखाई दे रही है। इसका सीधा अर्थ है कि यह जगह हमारे लिए उपयुक्त है। आइए कुछ नुस्खे इस्तेमाल करें जिससे हम एक एक्टिविटी के रूप में लेते हैं। मैं कुछ पतले पतले पत्थर ले रहा हूँ। पत्थर लेके नदी के किनारे जहाँ पर लहरें आ रही हैं, उनको एक स्क्री के रूप में, यानी एक पत्थर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और ऐसी तरीके से बैलेंस करके एक पाइल बनाने की कोशिश करूंगा। इन पत्थरों के पीछे मिट्टी में जो लहरें आ रही हैं, वहां पे मैं अपने हाथ से इन लहरों को मेजरमेंट करूंगा। देखिए, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया जो फिर से लहरों ने मिटा दी। फिर मैं एक सेकंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो लगभग फिर से टच हो रहा है। इस प्रकार मैं एक लंबे समय तक ऐसी स्टडी करूंगा, क्या नदी का पानी बढ़ तो नहीं रहा। आप देखें, नदी के किनारों में जो मिट्टी सूखी है वो आपको ये बता रही है कि इसमें कुछ बर्ड या कुछ आदमी के पांव आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ है नदी का यह भाग सूखा भाग है। नदी इसमें अभी नहीं आई है। इसके बाद जल स्तर इसका न्यूनतम रहा है। आइए एक दूसरा परीक्षण करें। मैं अपने हाथ में कुछ पत्थर लेके आया हूं और ये पत्थर से मैं ये पता करने की कोशिश करूंगा कि नदी का पानी कितना गहरा है। तो ये करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। मैं पत्थर को धीरे से नदी में फेंकूंगा। नदी में फेंकते के साथ यह वो आवाज करेगा जिससे आप एक गहराई का अनुमान लगा सकते हैं। तो मैंने अपने से तकरीबन 2 मीटर आगे फेंक के ये पता किया कि ये कितने डेप्थ में पत्थर गिरा होगा। लीजिए दूसरा पत्थर और उससे 1 मीटर आगे। फिर मुझे पता चला कि तकरीबन किनारे पे ये 3 मीटर के आसपास गहरा है। चलिए चलते हैं, अब इसे क्रॉस करने के तरीके बताएं। 2 मेथड हमने इस्तेमाल किए। अब हम बातें करते हैं कि नदी जब हम क्रॉस करने पर आए, सिलेक्शन के बाद हम क्या करें। सर्वप्रथम हमारे लिए ड्रेस कोड बहुत महत्वपूर्ण है, यानी क्या हमारे पास कपड़े होने चाहिए, क्या हम ना पहने, क्या हम पहने। एक्स्ट्रा जो भी आपके शरीर में पहनी हुई चीजें हैं, जैसे मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल फोन, मेरा कैप, मैं सब संभाल लूंगा। साथ में मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने फुटवेयर भी उतार लूं। कोशिश करिए, यदि आपने कुछ टाइट जैसे जीन्स पैंट पहनी हो, आप उसको उतार लें। उसको उतार कर आप सुरक्षित रख लें।
ध्यान रहे आपके शरीर में लगे हुए आपके कपड़े, आपका बैग, कोई भी इस तरीके की चीज़ें आपके लिए अवरोध का काम ना करें। जब आप अच्छी तरीके से पैक कर लें अपने आप को, आप फिर पुनः उन बारीकियों को आप एक बार देखें जो हमने एज ए एक्टिविटी किया। चलो ट्राई करें। जो भी तरकीब हमने नदी को मापन के लिए किया, साथ साथ यदि संभव हो आप जंगल से कोई लाठी ले सकते हैं। लाठी के बारे में कहा गया है नदी क्रॉस करने में आपका बहुत मदद करता है। लाठी के बारे में किसी ने कहा है, लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखियो संग, गहर नदी नाला जहां तहां बचावे अंग। लाठी की मदद से मैं क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूं। इस समय मैं नदी को सीधे 90 डिग्री में क्रॉस कर रहा हूं, यानी नदी जिस डायरेक्शन से आ रही है उस पे मैं 90 डिग्री में क्रॉस कर रहा हूँ। जिस तकनीक से पुल बनाए जाते हैं नदी को क्रॉस करने के लिए, लेकिन आप देखें संभव तो यहाँ ये पॉसिबल ना हो, क्योंकि नदी का पानी आपको फोर्स से गिरा देगा। नदी को ऑन फुट क्रॉस करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप नदी के बहाव की दिशा में एक एंगल के साथ क्रॉस करें ताकि आपको पानी का फोर्स कम से कम लगे। अभी मैं जिस कोण पे जा रहा हूँ यह कोण परफेक्ट कोण है। इससे मैं अपने आप को बचा भी रहा हूँ और साथ ही नदी के बहाव की दिशा में जाकर एक लंबी दूरी तय कर किनारे निकल जाऊंगा। देखो, यह वीडियो केवल जागरूकता के लिए बनाया गया है, तो आप इसको अपनी जानकारी बढ़ाने और लोगों तक फैलाने के लिए इस्तेमाल करें। आप कदापि भी इन तकनीकी का इस्तेमाल स्वयं कभी नदी के साथ ना करें। आप सब लोगों को यदि ये जानकारी अच्छी लगी और इस तरीके की चीज़ों से आप किसी की मदद कर सकते हो तो ज़रूर आप इसे शेयर करें, तकनीकी का इस्तेमाल करें। आज स्थान जगह जगहों पर पुल का निर्माण हो गया है। आप पुलों का इस्तेमाल करें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सबका साथ दें। नमस्कार, धन्यवाद।